अर्हम कलय संसार मति दारुणम। आचार्य विनय विजय जी शांत सुधारस में इस गीतिका से बहुत सुंदर स्वरूप प्रकट करते हैं संसार भावना का। ये संसार क्या है? कलय संसार मति दारुणम। इस संसार में अति भयंकर कलह चलता ही रहता है, परेशानियों का सबब बना रहता है। और इस भावना के माध्यम से उन्होंने वैराग्य भावना को प्रकट किया कि स्वरूप को देखकर व्यक्ति विरक्ति का एहसास करे। थावच्चा पुत्र की ऐतिहासिक घटना प्रसंग एक नया आलोक देती है। एक बच्चे का जन्म हुआ है, कुछ बड़ा होते ही वो एक गीतिका सुनता है और पूछता है मां से कि आज इस गीतिका, एक सुंदर माहौल, एक सुंदर स्वर सुनाई दे रहे हैं, क्या बात? बोले पड़ोस में एक बच्चे का जन्म हुआ है और जन्म होता है तब उत्सव मनाया जाता है। बच्चे ने रोचकता से पूछा मेरे जन्म में भी हुआ था? बोले तुम्हारे जन्म में तो और मार्वेलस था और बिग स्केल में हमने उसको मनाया था, बहुत सुंदर गीतिकाएं और म्यूजिक चलाया गया था। थोड़ी देर हुई, फिर एक ध्वनि सुनाई देने लगी, पर इस बार वो शब्दों में वो आनंद नहीं था, कुछ नीरसता थी, कुछ मातम सा माहौल था। उसने पूछा कि आवाज चुभ रही है, उतनी अच्छी नहीं लग रही, क्या बात है? बोले बच्चा जिसका जन्म हुआ था उसकी मृत्यु हो गई, किसी कारण उसको कोई ऐसी बीमारी हुई और वह जन्मते ही थोड़े समय में मर गया। बोले मृत्यु? बोले अभी जन्मा अभी गया? बोले ये संसार है। संसार एक साइकिल है, जन्म और मृत्यु दोनों जुड़ी हुई है। कितने समय का ब्रेक हो वो सबका डिफरेंट है, किसी का 2 मिनट का, किसी का 2 और किसी का 100 साल का, पर जन्म और मृत्यु दोनों जुड़े हुए एक साइकिल, और साइकिल कंप्लीट होनी है। जैसे हम विज्ञान में देखते हैं एक सर्किट है, सर्किट अगर इनकम्प्लीट है तो लाइट नहीं जलेगी, सर्किट जुड़ेगा तभी लाइट जलेगी। वो सर्किट है संसार भावना का। बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग हम व्यवहारिक धरातल पर देखें, संसार भावना से हम क्या सीख सकते हैं, कैसे हमें मोटिवेट करती है अपने टफ टाइम्स में, अपने डिफिकल्ट मोड्स पर। एक बहुत रईस सेठ था, उसकी समृद्धि पूरे देश प्रदेश में विख्यात थी, सबसे हाईएस्ट टैक्स पेयर वह था, राजा का बड़ा प्रिय पात्र था। एक दिन उसके घर में मेहमान आए, नौकर ने कांच के गिलास थमाई, सेठ जी के हाथ से गिलास फिसली, नीचे गिरी पर कांच टूटा नहीं। नौकर बड़ा खुश था, पर सेठ जी आज इतने खुश नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि ये एपेक्स है, इतना अच्छा है, मतलब एक दिन अप डाउन ग्रेड का भी आ सकता है। वो समभाव में थे और रियल में ऐसा कुछ हुआ। शकुन विद्या वाले कहते कांच गिरे और न फूटे, मतलब अपशकुन हुआ है, और ऐसा ही कुछ उसके जीवन में भी घटित हो गया। और 1, 2, 3 महीने के अंदर इतना डाउनफॉल हुआ, कई लोगों ने विश्वासघात किया, कई जगह फैक्ट्रियों में कुछ गड़बड़ियां हुई और उन्हें बड़ी लोन बैंक से ली हुई थी, बैंकक्रप्ट हो गए, सब कुछ नीलाम हो गया। वो एक झोपड़ी में पहुंच चुके हैं, अपने छोटे से बच्चे के लिए सेठानी कहीं से आटा मांग के लाती है, उसके लिए एक रोटी बनाती है कि हम भूखे रह जाए कोई बात नहीं, बच्चे को खिलाना है। खिलाने के लिए बस रोटी सेक कर वो दे रही है, उतने में कुत्ता भागते हुए आया और रोटी छीन के ले गया। मां की ममता को एक बड़ी ठेस पहुंची कि इस बच्चे को भी हम नहीं खिला पा रहे, वो रोने जैसी हो गई। पर सेठ जी के चेहरे पर एक प्रसन्न मुद्रा थी। उन्होंने कहा इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है, अब परिवर्तन का चक्र चलेगा, अब अपग्रेड होने वाला है। और वास्तव में सेठ जी का ज्ञान, उन्हें संसार भावना का ज्ञान था, साइक्लिक नेचर का ज्ञान था, और 2 महीनों के अंदर इतना ग्रोथ हुई, इतनी डेवलपमेंट हुआ। और गवर्नमेंट ने कहा कि आप हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट देने वालों में हो, हम आपको एक स्पेशल ऑफर देते हैं, आप 1 साल और मेहनत कीजिए, सारी चीजें आपकी जो सील की है वापस खोलते हैं, आप मेहनत कीजिए और 1 साल में वापस सबको पे बैक करिए। और 3 महीने के भीतर सेठ जी ने जो ग्रोथ की, पहले से भी बड़ा एक वास्ट एम्पायर क्रिएट किया, सारे लोन्स को रिपे किया और सब कुछ ठीक हो गया। ये घटना हमें एक बहुत अच्छी बात सिखाती है कि ये समय भी बीत जाएगा। हम जब अपने डाउनफॉल की स्टेट में हो तब हमें एक मोटिवेशन देती है कि ये समय भी बीत जाएगा, और जब हम हायर एपेक्स में होते हैं तो ये सिखाती है कि हम अहंकार न करें, क्योंकि संसार एक चक्र है। इस संसार भावना के प्रयोग से हम अपने भीतर एक प्रैक्टिकल चेंज अपने पर्सपेक्टिव में ला सकते हैं कि कोई चीज स्टिल नहीं है, परिवर्तन का चक्र चलता ही
रहता है। इसी 3 भावनाओं को हमने आगे के क्रम में देखा, अनित्य भावना, अशरण भावना और संसार भावना। इन तीनों में एक कॉमन पॉइंट है, द चेंजिंग एस्पेक्ट। पहले हमने देखा कि किसी चीज से अट्रैक्शन, बॉन्डिंग मत करो, कि कभी भी वो टूट सकती है, गुम हो सकती है, वो बॉन्ड इटरनल नहीं। सेकंड में कहा कि आप उस चीज पर, उस व्यक्ति, वस्तु, स्थिति पर पूरी तरह से रिलाई मत करिए, उतना डिपेंडेंट मत बने जाइए, क्योंकि आप बहुत ज्यादा उस पर आश्रित होंगे। जब वो हिलेगी आप ध्यान से गिर जाएंगे। कुर्सी का इतना मोह मत करो, कुर्सी अगर छीन ली गई, हट गई तो आप एकदम से गिर जाओ। और वो आत्मनिर्भरता का उपदेश देती है। और तीसरी भावना संसार भावना कहती है, दुखों में उलझो मत, कि कष्ट आए हैं वो सब टेम्पररी है, साइक्लिक नेचर है। तीनों में परिवर्तन की बात, ज्ञान की बात है। इस परिवर्तन के सूत्र हम जीवन में आत्मसात करें, तब हमारी सारी प्रॉब्लम, सफरिंग्स को हम अनरूट कर सकेंगे। ओम